तो आर्मीज फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर आपकी दीदी ताइकुकर कैसे बनी। ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ में जो ताइकुक का प्यार मुझे समझ आया। कितना टाइम हो गया मुझे ताइकुकर बने हुए। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज आपको मिल जाएंगे। थोड़ी सी लंबी स्टोरी हो जाएगी क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ बताना होगा आपको। ये चीज अभी तक किसी को भी नहीं पता है। आज आप सभी के साथ में मैं ये फीलिंग शेयर करूंगी बिकॉज आप भी ताइकुकर ही हो और आप मेरी अच्छे से बात समझ सकते हो। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो आई एम सॉरी आर्मीज, पर टॉपिक ही ऐसा है ना कि आपकी दीदी को बहुत सारी बातें याद आ जाएगी क्योंकि ताइकुक की जब भी बात आती है तो मैं पूरा दिल से सोचती हूँ और जो मेरा ट्रू ओपिनियन होता है वही मैं देती हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं शुरू से शुरू करती हूँ। डेट तो मुझे इतनी याद रहती नहीं है बट मैं ईयर आपको बता दूंगी कौन सी ईयर में मैं ताइकुकर बनी। तो 2022 में इस सेल्स ताइकुकर चैनल से पहले मेरा एक और चैनल था जो बीटीएस रिलेटेड ही था। उसका नाम VR7 फॉरएवर था। उस चैनल पर मैंने 10 से 11 महीने काम किया था और 35,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए थे। यूट्यूब का जो भी क्राइटेरिया होता है मोनेटाइज करने के लिए वो सारा कम्प्लीट भी हो गया था। और जब मैंने चैनल को रिव्यू के लिए भेजा तो वो रिजेक्ट हो गया था बिकॉज उसमें ना ही मेरी वॉइस थी और ना ही मेरा फेस था। ओनली उस चैनल पर मैं बीटीएस के हिंदी एडिट्स बनाती थी क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वॉइस भी डालनी होती है या फेस डालना होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। तो ये चैनल तो रिजेक्ट हो गया था पर इससे मुझे काफी चीजें सीखने को मिली थी। मैं पहले बस बीटीएस को ही जानती थी, उनकी ही वीडियोस देखती थी। पहले मुझे ताइकुक के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ओनली मैं रन बीटीएस के एपिसोड्स ही देखती थी, वो भी इतना ध्यान से नहीं देखती थी। फिर जब ये चैनल मेरा रिजेक्ट हुआ था तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और मेरा चैनल रिजेक्ट भी हो गया था तो इस वजह से मैं डीमोटिवेट भी हो गई थी। यूट्यूब पर काम करने का मन ही नहीं किया। फिर 2 महीने का मैंने गैप लिया था और इस गैप के बीच में मैं यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। फिर एक दिन मेरी सिस्टर ने कहा कि ताइकुक को जानते हो क्या, वो बहुत ही पॉपुलर है, पावर कपल है। तब मैंने उससे पूछा कि ताइकुक कौन है। तब फिर उसने बताया कि वी और जेके को ताइकुक कहते हैं, उनके बारे में आप सर्च करो। मैं बीटीएस के बारे में तो जानती थी बट ताइकुक के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर मेरी सिस्टर के कहने के बाद में मैंने ताइकुक के बारे में रिसर्च की। उनके जो हिंदी सॉन्ग के एडिट्स थे उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फेक एडिट्स है, फेक मोमेंट्स होंगे बिकॉज ताइकुक के एक ही फ्रेम के मोमेंट्स नहीं थे उसके अंदर। कभी वी को दिखाते तो कभी जेके को दिखाते हैं। तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ताइकुक कपल है। आई एम नॉट लाइक अ होमोफोबिक पर्सन। ताइकुक को जानने से पहले भी मेरी सोच यही थी कि लव इज नॉट ओनली अबाउट जेंडर स्पेसिफिक। प्यार तो प्यार होता है, किसी को किसी से भी हो सकता है और किसी को किसी से प्यार होने का ये मतलब नहीं है कि हर एक से प्यार हो जाए। कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं ना जो स्पेशल होते हैं और उनसे ही ट्रू लव होता है। ताइकुक के एडिट्स देखने पर तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था। फिर मैंने एक्चुअल ताइकुक के मोमेंट्स देखे जो रन बीटीएस में थे, कुछ कॉन्सर्ट में थे और उन सभी मोमेंट्स को देखकर मुझे यही फील हुआ कि दिस इज नॉट अ ब्रदरहुड लव, ये कुछ अलग ही है। क्योंकि जिस तरह से ताइकुक एक दूसरे को देखते हैं ना वो बस कपल ही देख सकते हैं। ताइकुक में अगर आपको नोट करना है कि वो कपल है या फिर ब्रदर है तो सबसे पहले आपको उनका आई कॉन्टेक्ट देखना चाहिए। तो आई जब मैंने ताइकुक का आई कॉन्टेक्ट देखा तब मुझे बिलीव हो गया था कि दे आर कपल्स। बट जब मैंने ताइकुक के टचेस, उनके किसेस, उनके क्लोज मोमेंट देखे ना तब तो मुझे पूरा यकीन ही हो गया था कि दे आर कपल्स नॉट ब्रदर्स। जिस तरह से वो एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होता है ना, वो बस कपल में ही होता है। ताइकुक का प्यार तो मुझे समझ आ गया था बट मुझे इसे अपने चैनल के लिए एज अ टॉपिक लेने में थोड़ा सा डर लग रहा था बिकॉज जो अपनी सोसाइटी है वो इन सब चीजों को गलत मानती है और इन सब चीजों को मानने वाले लोगों को भी वो गलत ही मानती है। हमारी सोसाइटी में होमोफोबिक लोग हैं जो सिर्फ लड़का लड़की के प्यार में ही समझते हैं और कुछ तो वो भी नहीं समझते हैं, उन्हें तो लड़का लड़की का प्यार भी गलत ही लगता है। तो फिर ऐसे लोगों को कहाँ मेल वाला लव समझ आएगा। मुझे ये टॉपिक लेने में सबसे ज्यादा यही टेंशन थी कि लोग क्या कहेंगे कि कैसी बातें फैला रही हूँ मैं। इस लड़की का कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। और भी कई सारी चीजें मेरे दिमाग में आई थी बट बाद में सिर्फ और सिर्फ मैंने ताइकुक के बारे में सोचा, उनको जो लोग प्यार करते हैं सिर्फ उनके बारे में सोचा। हेटर्स तो आएंगे ही आएंगे चाहे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाओ, हेटर्स को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। मैंने फिर यही सोच के ताइकुक पर वीडियो बनाया।
मैंने सोचा कि ताइकुकर तो होंगे, कम से कम वो तो मेरी बात सुनेंगे, और जो ट्रू लव में बिलीव करते होंगे शायद उन्हें भी ताइकू का प्यार समझ आ जाए। एंड मेरी फैमिली में भी मेरी तरह थिंकिंग रखने वाला कोई नहीं है। उनको भी मैंने पहले नहीं बताया था कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी। बस ताइकुक का सोचकर उनके प्यार को और भी ज्यादा लोगों को बताने के लिए मैंने 30 जुलाई 2023 को ये शेल्स ताइकुकर चैनल स्टार्ट किया। ताइकुकर बने हुए मुझे लगभग 1.5 साल से ऊपर हुआ है। वैसे कम ही टाइम हुआ है, बट ताइकुक के लिए जो फीलिंग्स है मेरी वो एकदम स्ट्रांग है, एकदम ट्रू है। जब ताइकुक के वीडियो मैंने बनाने स्टार्ट किए तब आप आर्मीज का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा था। मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाती तो आप सभी बोलते कि दीदी ताइकुक पर ही वीडियो बनाओ। आप सभी ताइकुक को इतना प्यार दे रहे थे तो मुझे और भी ज्यादा ताइकुक के बारे में बताने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अपना ओपिनियन खुल के देने लगी ताइकुक के बारे में, और सबसे ज्यादा तो मुझे ये अच्छा लगा कि यंग जनरेशन ताइकुक के प्यार को समझी। आपकी होमोफोबिक थिंकिंग नहीं है, ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अगर ताइकुकर के दिल से देखा जाए प्यार को तो ताइकुक जैसा ट्रू लव कहीं भी नहीं मिलेगा। उनका सेल्फलेस लव है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, दोनों बराबर है। कोई ईगो नहीं है, बस ट्रू लव है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से सेल्फलेस लव करते हैं ना, ऐसा ही सेल्फलेस लव करने वाला कोई पार्टनर मिल जाए तो लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है, फिर तो पूरी दुनिया ही अच्छी लगती है। और ताइकुक का सेल्फलेस लव है, दोनों ही लकी है एक दूसरे के लिए। ताइकुक के बारे में तो मैं इस तरह से और भी अपना ओपिनियन आगे शेयर करती रहूंगी, और इनके बारे में तो जितनी मैं बातें करूँ उतनी कम होगी। बस आपको हमेशा ताइकुक को सपोर्ट करना है, हम सभी के प्यार से ही ताइकुक को स्ट्रेंथ मिलेगी। सो आई मीन ये थी मेरी लंबी सी स्टोरी कैसे मैं ताइकुकर बनी। आई होप आप ये मेरी लंबी सी स्टोरी सुनकर बोर नहीं हुए होंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और कितना आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हो सके तो आप अपनी स्टोरी भी कभी मेरे साथ शेयर कर देना कि आप कैसे ताइकुकर बने। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।